दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो 11th चैप्टर जो है यहाँ पर 11th क्लास का, जिसमें हम करने वाले हैं पूर्ति की कीमत लोच। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पूर्ति की कीमत लोच समझेंगे। अगर दोस्तों आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है यानी और इस चैप्टर के दूसरे पार्ट जो है और पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ईजिली ये जो है ये सारे पार्ट इस चैनल के जो है यहाँ पर सारे पार्ट जो है इस चैप्टर के मिल जाएंगे आसानी से, तो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं पूर्ति की कीमत लोच क्या होती है और इसकी गणना कैसे की जाती है, यानी इसे कैसे निकाला जाता है। तो पूर्ति की कीमत लोच किसी वस्तु की अपनी कीमत में दिए हुए परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति के विस्तार तथा संकुचन की मात्रा का माप है। यानी क्या मतलब हुआ? पूर्ति की कीमत लोच का मतलब हुआ कि वस्तु की जो अपनी कीमत होती है, यानी कोई भी वस्तु होती है उसकी कुछ ना कुछ कीमत होती है। मान लीजिए मैं ये पेन पढ़ा रहा हूँ पेन से, और इस पेन की भी कुछ कीमत है, इसकी कीमत है कुछ, तो ये पेन की क्या है? कीमत है। तो वस्तु की अपनी कीमत में दिए हुए परिवर्तन के फलस्वरूप अगर यानी यहाँ पर जो अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाता है तो उससे क्या होगा? जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा तो उससे क्या होगा? पूर्ति के विस्तार तथा संकुचन की मात्रा का माप होता है। यानी हम क्या कहें, देखते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक पेन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है यहाँ पर ये पेन है। ये क्या है? पेन। ये है पेन। अब इस पेन की कीमत ये 10 रुपये का आता है। इसकी कीमत कितनी है? 10 रुपये। लेकिन क्या होता है, ये कीमत जो है इसकी बढ़कर कितनी हो जाती है? 12 रुपये। अब ये पेन कितने का मिलने लगा? 12 रुपये का। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये क्या कह रहा है? कीमत की लोच क्या है? कीमत की लोच किसी वस्तु की अपनी कीमत में दिए हुए परिवर्तन के फलस्वरूप। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमने क्या कर दिया? इसकी कीमत में परिवर्तन कर दिया। तो पेन की कीमत 10 रुपये है और 10 रुपये में परिवर्तन हो गया, पेन की कीमत बदलकर जो है 12 रुपये हो जाती है। इससे जब इसमें क्या होता है? जब इसके पूर्ति के विस्तार तथा संकुचन की मात्रा का माप है। यानी अब क्या है? अब यहाँ पर समझिए, ये पेन है, इसकी कीमत पहले 10 रुपये थी, अब ये बढ़कर 12 रुपये हो गई। तो अब बताइए आप, यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या है? ये एक उपभोक्ता भी है जो कि पेन, यहाँ पर ये स्टूडेंट है, छात्र है। अब ये पेन को खरीदना चाहता है, तो बताइए यहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में खरीदेगा, ज़्यादा पेन खरीदेगा यानी पेन खरीदेगा, या कम खरीदेगा? तो आप बताइए यहाँ पर क्या है? ये ज़्यादा खरीदेगा या कम खरीदेगा? सीधी सी बात है, जब इसकी कीमत कम हो जाएगी यानी बढ़ जाएगी तो ये ज़्यादा पेन तो नहीं खरीद पाएगा, ये पेन खरीदेगा कम। अगर ये पेन कम खरीदेगा तो क्या होगा? यहाँ पर कीमत बढ़ जाती है, किसी वस्तु की कीमत जो है बढ़ जाती है, यानी किसी वस्तु की अपनी कीमत में जब परिवर्तन हो जाता है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? उसकी पूर्ति में संकुचन और विस्तार होता है। तो यहाँ पर जब कीमत बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है इसकी पूर्ति जो है कम हो गई है। कीमत बढ़ने का मतलब क्या होता है? इसकी पूर्ति कम हो गई है, यानी पूर्ति में कमी आ गई है। कमी का मतलब संकुचन, यानी इसकी पूर्ति में संकुचन हो गया, ठीक है। जब ही तो ये महंगा हो गया ना। देखिए, अब बताइए आप, कोई वस्तु जो है महंगी कब होती है? जब बाजार में उसकी मात्रा कम हो जाती है। मान लीजिए आपके पास क्या है, आप यहाँ पर एक दुकानदार है, आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर ये दुकानदार है। अब देखिए यहाँ पर दुकानदार है, यहाँ पर जो है पानी की बोतलें हैं, ठीक है। यहाँ पर पानी की बोतलें। अब इस दुकानदार के पास जो है केवल इस दुकान में 2 बोतलें बची हैं पानी की, ठीक है। पानी की 2 बोतलें बची हैं और यहाँ खरीदने वाले लोग 3 आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है खरीदने वाले लोग हैं 3, और अब इन तीनों लोगों को क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो अब बताइए दुकानदार ये क्या करेगा? इस वस्तु की कीमत, यानी वस्तु की मात्रा तो कम है और यहाँ पर खरीदने वाले अधिक हैं,
तो ऐसे में ये क्या करेगा, जो व्यक्ति इस दुकानदार को सबसे ज़्यादा पैसे दे देगा, यानी ज़्यादा मात्रा में पैसे, ये तीनों ही चाहते हैं कि मुझे मिले, लेकिन जो व्यक्ति यानी सबसे ज़्यादा पैसे दे देगा तो उसको मिल जाएंगी। मान लीजिए ये इसकी कीमत 10 रुपये है, ठीक है, 10 रुपये है। अब ये क्या है, ये कहता है मैं दूंगा 15 रुपये, ये कहता है मैं दूंगा 15। अब इसके पास तो 10 ही रुपये है, ये 15 रुपये नहीं दे सकता या देना नहीं चाहता या है नहीं इसके पास, तो ये क्या होगा, ये दो व्यक्तियों को मिल जाएगी। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि इसकी पूर्ति में कमी हो गई है, पूर्ति में संकुचन है। तो कीमत कब बढ़ती है, जब वस्तु की मात्रा कम हो जाती है या कहें कि पूर्ति कम होती है तो कीमत बढ़ जाती है। उसी प्रकार से जब वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, यानी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है पूर्ति कम हो गई है, अब पूर्ति को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्ति कीमत वस्तु की बढ़ गई है तो पूर्ति कम हो रखी है, और अब क्या करेंगे, पूर्ति को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, दुकानदार ये खरीद ले क्या, तो ये क्या करेगा, पूर्ति को बढ़ाने के लिए बाहर से बोतलें और मंगवाएगा, तो इसका मतलब पूर्ति को बढ़ाएगा। तो दोस्तों आप आई होप जो है ये समझ में आ गया होगा कि पूर्ति किस प्रकार से कीमत को प्रभावित करती है, यानी पूर्ति की कीमत लोच क्या होती है। तो सीधी सी भाषा में समझे तो कीमत की लोच क्या होती है, यानी पूर्ति की कीमत लोच क्या होती है। पूर्ति की कीमत लोच का मतलब होता है किसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, यानी जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी जो मात्रा होती है, पूर्ति की मात्रा, उसमें विस्तार और संकुचन हो जाता है, यानी पूर्ति की मात्रा ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, तो उसे कहते हैं मांग की कीमत लोच। और जितनी मात्रा कम या ज़्यादा होती है वही होती है मांग की जो है पूर्ति की कीमत लोच। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, पूर्ति की कीमत लोच को अच्छे से समझ लिया। अब देखिए इसको निकालते कैसे हैं, यानी ES यानी पूर्ति की जो है कीमत लोच को निकालने के लिए पूर्ति की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, जितना प्रतिशत परिवर्तन पूर्ति की गई मात्रा में हुआ है वो लिखेंगे ऊपर, उसके बाद बटे में इसको जो है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा पूर्ति की कीमत लोच। तो इस प्रकार से हम इसकी गणना कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, यानी Q का मतलब मात्रा, P का मतलब प्राइस, यानी मात्रा में परिवर्तन जो है कीमत में परिवर्तन गुणे कीमत और मात्रा का मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये है फॉर्मूला किसका, पूर्ति की कीमत लोच को गणना करने का। तो यहाँ पर आप देखते हैं हम कुछ स्थितियाँ कि पूर्ति वक्र का आकार तथा पूर्ति वक्र की लोच, यानी जो पूर्ति वक्र का आकार होता है और पूर्ति वक्र की लोच किस प्रकार से होती है। तो 3 स्थितियां होती हैं पूर्ति वक्र की लोच की। पहली स्थिति है पूर्ति वक्र जो है 1 के बराबर होती है, और दूसरी स्थिति है पूर्ति वक्र 1 से अधिक होती है और पूर्ति वक्र जो है 1 से जो यहाँ पर कम होती है। यानी पूर्ति की लोच क्या होगी, 1 के बराबर होगी, और पूर्ति की लोच 1 से अधिक होगी, और पूर्ति की लोच 1 से कम होगी। तो ये 3 स्थितियां जो हैं आपके सामने आती हैं पूर्ति की लोच के बारे में। तो इस तरह से होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं हम यहाँ आगे पूर्ति की कीमत लोच के 2 चरण स्थितियाँ, यानी जो 2 चरण की स्थितियाँ क्या हैं पूर्ति की कीमत लोच की, ये भी देखिए क्या स्थिति है। पहली स्थिति यहाँ पर देखिए, पहली स्थिति जो है आपके सामने आ गई। पहली स्थिति है यहाँ पर जो है y अक्ष के समांतर होगी अगर आपका डिमांड यानी जो पूर्ति वक्र है अगर y अक्ष के समांतर है तो कीमत की पूर्ति लोच, यहाँ में जो है पूर्ति की कीमत लोच जो है क्या है, पूर्ति की कीमत लोच जो है वो 0 हो जाएगी। और अगर यह x अक्ष के समांतर आपका वक्र बना है तो ये पूर्ति की कीमत लोच अनंत हो जाएगी, यानी जो पूर्ति की कीमत लोच है वो अनंतता को प्रदर्शित करेगी, यहाँ अनंत हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया क्या कि पूर्ति की कीमत लोच अगर 0 है तो ये y अक्ष के समांतर है, या कहें कि y अक्ष के समांतर अगर पूर्ति की कीमत लोच है तो यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, तो y तो यहाँ पर 0 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये x अक्ष के समांतर है, यहाँ पर x तो कुछ ना कुछ है लेकिन यहाँ पर y हमारा 0 है, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये y x अक्ष के समांतर है, यहाँ पर y अक्ष के था, तो ये हमारा
इस तरह से है, ये हमारा 0 है और ये अनंत है। जब x अक्ष के y अक्ष के समांतर होगा यानी y अक्ष के समांतर होगा तो ये 0 हो जाएगी कीमत लोच, यानी पूर्ति की कीमत लोच 0 है। और अगर ये x अक्ष के समांतर आता है तो ये अनंत हो जाएगी, अनंत मतलब इन्फिनिटी, कोई अंत नहीं होगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम आगे क्या है। आगे आपका लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, और इस टॉपिक के बाद जो है ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो लास्ट टॉपिक क्या है। पहला देखिए वो लास्ट टॉपिक है पूर्ति की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारण, यानी जो पूर्ति की कीमत लोच को प्रभावित करते हैं वो कारण हम देखेंगे कौन कौन से कारण हैं। तो पहला कारण है, तो कीमत लोच को समझिए, दोबारा से रिवाइज करिए कि पूर्ति कीमत लोच क्या होती है। जैसे कि अगर एक वस्तु है उसकी कीमत में परिवर्तन होता है, यानी वस्तु की जो है अपनी कीमत में परिवर्तन होता है, तो उससे क्या होगा, अगर वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होगा तो उससे क्या होगा, उसकी कीमत में परिवर्तन होने से जो उसकी पूर्ति है यानी पूर्ति की मात्रा है वो विस्तार होगा या संकुचन होगा, और जितना विस्तार होगा या जितना संकुचन होगा उसी की माप को हम कहते हैं पूर्ति की कीमत लोच। ठीक है, तो इसको कारण क्या होते हैं, किन किन कारणों से ये पूर्ति कीमत लोच प्रभावित होती है, तो देखते हैं। तो पहला कारण है प्रयोग किए आगतों की प्रकृति, यानी जो प्रयोग किए जाते हैं आगत, यानी जो वस्तु को बनाने में जो आगत लगती है, धन लगता है, उसकी प्रकृति कितनी है। तो यहाँ पर आप याद रखिए प्रयोग किए आगतों की प्रकृति पहला है। दूसरा है प्राकृतिक बाधाएं, अगर कोई प्राकृतिक बाधा उत्पन्न हो जाती है तो पूर्ति की लोच जो है, कीमत लोच जो है प्रभावित हो जाती है। उसके बाद जोखिम का सहन करना, अगर कोई जोखिम आ जाता है व्यवसाय पर या फर्म पर, ये जो उत्पादक पर, तो इससे क्या होगा, पूर्ति की कीमत लोच प्रभावित होगी, पूर्ति की मात्रा जो है संकुचित हो जाएगी, कम मात्रा में वस्तु का बाजार पर पहुंच हो जाएगी। तो उत्पादन, फिर उसके बाद देखते हैं चौथा वस्तु की प्रकृति। तो वस्तु की प्रकृति भी होती है, यानी वस्तु किस प्रकार की है उसका प्रकृति के आधार पर जो है वहाँ पर जो है कीमत लोच निर्धारित होती है, यानी वस्तु का संकुचन होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। उसके बाद देखिए उत्पादन की लागत, अगर देखिए उत्पादन की लागत ज़्यादा मात्रा में होती है तो कीमत लोच क्या होगी, संकुचित होगी, यानी इसका मतलब है कि आप ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करते हैं तो इससे क्या होगा, वस्तु की मात्रा यानी उत्पादन की कीमत जो ज़्यादा हो जाएगी, उससे क्या होगा, फर्में और ये जो है कम उत्पादन कर पाएंगी, क्योंकि वो लाभ कमा नहीं पाएंगी। इसलिए उत्पादन की लागत अगर ज़्यादा होती है तो यहाँ पर जो है यानी जो है कि आपकी कीमत लोच है पूर्ति की वो संकुचित हो जाती है और कम होने पर वह बढ़ जाती है। उसके बाद समय का तत्व, समय देखिए एक ऐसा तत्व है जो कि सभी चीज़ों को प्रभावित करता है, तो इसीलिए समय भी प्रभावित करता है। समय के साथ जो है पूर्ति की कीमत लोच संकुचित एवं विस्तारित होती रहती है। उसके बाद देखिए उत्पादन की तकनीक, तो तकनीक भी जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि उत्पादन की तकनीक जो है किस प्रकार से है, पूर्ति को प्रभावित करती है। जिस प्रकार से पूर्ति को प्रभावित करती है उसी प्रकार से ये लोच को भी प्रभावित करेगी। तो यहाँ पर हमने कितने कारण देख लिए, यहाँ पर हमने कुछ 6-7 कारण देखे हैं। पहला है प्रयोग किए आगतों की प्रकृति, दूसरा है प्राकृतिक बाधाएं, तीसरा है जोखिम का सहन करना, चौथा है वस्तु की प्रकृति, पांचवा है उत्पादन की लागत और समय का तत्व, उत्पादन की तकनीक। तो ये थे कुछ 7 यानी कारण जो कि पूर्ति की कीमत लोच को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी अगर डाउट है तो आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक्स का 11th क्लास की जो है पूरा कोर्स, यानी पूरी वीडियो मिल जाएंगी, जो है पूरी यहाँ पर जो है सॉल्यूशन मिलेगा पूरे फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ।